हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य विपिन। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रहों की उच्च राशियों, मूल त्रिकोण राशियों और स्वराशियों के बारे में। आप इन तीनों का ज्ञान यदि कर लेते हैं तो जब आप फलादेश करेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा फलादेश आप कर सकेंगे और आपको यह ज्ञात हो जाएगा कौन सा ग्रह बलवान है, ग्रह किस स्थिति में है, इसको आप लोग समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं। मित्रों, सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे ग्रहों की उच्च राशियों के बारे में। तो कौन से ग्रह की कौन सी उच्च राशि होती है, इसको आप लोग समझ लीजिए कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च स्थान में होता है। इसको सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य। दूसरा है चंद्रमा। तीसरा है मंगल। चौथा है बुध। पांचवा है गुरु। छठा है शुक्र। सातवां है शनि। तो ये 7 ग्रह हो गए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन ग्रहों की जो उच्च राशियां हैं उनको एक बार आप लोग समझ लीजिए। तो सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं और शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं। थोड़ा सा गला खराब है मित्रों। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। शनि देव तुला राशि में उच्च के होते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। अब आइए समझते हैं किस राशि में कौन सा ग्रह नीच का होता है। इसको एक बार समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मेष मित्रों, एक बात मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सरलता के साथ में आपको याद हो जाएगा। ये जो उच्च राशियां हैं ग्रहों की, तो जैसे मान लीजिए कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है, ठीक है। तो मेष से आप 7वीं राशि को गिन लेंगे तो वही राशि नीच राशि हो जाएगी उस ग्रह की। जैसे मेष है तो मेष से आगे 7 गिनेंगे तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। तो ये तुला में सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो वृश्चिक के चंद्रमा नीच के हो जाएंगे, क्योंकि वृष से 7वीं राशि जो है वो वृश्चिक हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। मंगल की उच्च राशि है मकर, तो मकर से 7 राशियां जब आप आगे जाएंगे तो हो जाएगा कर्क राशि। तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे, ठीक है। बुध हैं कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो कन्या से आगे जाएंगे तो मीन 7वीं राशि पड़ेगी, तो इसमें मीन राशि में बुध नीच के हो जाएंगे। गुरु कर्क, कर्क से 7वीं राशि आगे है मकर। अब यहाँ पर देखिए शुक्र मीन राशि में, तो यहाँ हो जाएगा कन्या राशि। शनि तुला में है तो यहाँ हो जाएगी। तो इस तरीके से ग्रहों की ये हो गई उच्च राशियां, ये हो गई नीच राशियां। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे
तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। सातवीं राशि जैसे जो उच्च राशि रहेगी उससे सातवीं राशि जो आगे आएगी वही नीच राशि होगी। तो मान लीजिए मीन राशि है तो मीन से, जैसे मीन का शुक्र उच्च का होता है, तो शुक्र मीन में यदि उच्च के होते हैं तो वहां से आप 7 आगे चले जाइए, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सरलता के साथ में उच्च और नीच ग्रहों को याद कर सकते हैं कि कौन से ग्रह की कौन सी उच्च राशि है और कौन से ग्रह की कौन सी नीच राशि है। इस तरीके से इसको आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए, ग्रह उच्च नीच, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। और ग्रहों की जो उच्च राशियां हैं और ये नीच राशियां हैं, तो उच्च राशियों के साथ साथ में मैंने नीच राशियों को भी आप सभी को बता दिया है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आइए समझते हैं मूल त्रिकोण राशियां और स्वराशियों के बारे में। इसको आप लोग कॉपी पर उतार लीजिएगा कि कौन से ग्रह की कौन सी उच्च राशि होती है, कौन सी नीच राशि होती है। इसको खूब अच्छे से कॉपी पर उतार लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में खूब अच्छे से सेट कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा आगे चल करके ज्योतिष में। अब आइए समझते हैं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों के बारे में और स्वराशियों के बारे में। अब एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि उच्च राशियों के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूल त्रिकोण राशियाँ होती हैं, तो मूल त्रिकोण राशियों में डिग्री की बहुत प्रधानता होती है कि कितनी डिग्री पर ग्रह है, ठीक है ना। तो ग्रह की डिग्री इसमें बहुत महत्व रखती है। तो कैसे महत्व रखती है इसको आइए समझते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं ग्रहों का नाम लिख दूं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये हो गए ग्रह। अब यहाँ पर देखिए इनकी जो मूल त्रिकोण राशियां हैं उनको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि है सिंह, ठीक है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है वृष, मंगल की मूल त्रिकोण राशि है मेष, बुध की मूल त्रिकोण राशि है कन्या, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला, शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ। तो ये है इन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां हैं, ठीक है। सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की वृष राशि, मंगल की मेष राशि, बुध की कन्या राशि, गुरु की धनु राशि, शुक्र देव की तुला राशि, शनि देव की कुंभ राशि। तो ये राशियां जो हैं इन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां हैं। अब आइए समझते हैं डिग्री के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिंह राशि में सूर्य यदि 1 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक हैं, ठीक है, तक, तो यह मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। चंद्रमा 3 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, ठीक है, मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। मंगल 1 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे, ठीक है। कन्या राशि में बुध 15 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। गुरुदेव 1 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक, ठीक है, मूल त्रिकोण में चले जाएंगे धनु राशि में। शुक्र देव तुला राशि में 1 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे तुला राशि में शुक्र देव। शनि देव कुंभ राशि में 1 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे, ठीक है।
इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सूर्य सिंह राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक, चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री से 30 डिग्री तक, मंगल मेष राशि में 1 डिग्री से 12 डिग्री तक, बुधदेव कन्या राशि में 15 डिग्री से 20 डिग्री तक, गुरुदेव धनु राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक, शुक्र तुला राशि में 1 डिग्री से 15 डिग्री तक, शनि कुंभ राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद स्वराशियों के बारे में समझ लीजिए मित्रों। जैसे सूर्य देव सिंह राशि में मान लीजिए कि हैं, वैसे तो सूर्य की सिंह राशि स्वराशि भी है। तो सिंह राशि में यदि सूर्य हैं और 1 से 20 डिग्री से ज़्यादा हैं, 21 डिग्री से 30 डिग्री तक है, मान लीजिए, मान लेते हैं 21 डिग्री से 30 डिग्री तक हैं। ठीक है, स्वराशिस्थ इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्वराशिस्थ हो जाएंगे 21 डिग्री से 30 डिग्री तक अगर होंगे तो। चंद्रदेव वृष राशि में 3 से 30 डिग्री तक, ठीक है, मूल त्रिकोण में चले जाते हैं और इनकी जो स्वराशि है वो कर्क होती है। ठीक है, अगर यही चंद्र कर्क राशि में 3 से 30 डिग्री तक होते तो स्वराशिस्थ हो जाते। कितने से? 3 से 30 डिग्री तक होते तो स्वराशिस्थ हो जाते। ठीक है, मंगल मेष राशि में 1 डिग्री से 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। ठीक है ना, मूल त्रिकोण में चले जाएंगे। अब इससे यदि 13 डिग्री से 30 डिग्री तक चले जाते हैं तो मंगल की यही राशि मेष राशि स्वराशिस्थ हो जाएंगे। मतलब 1 डिग्री से 12 डिग्री तक हैं तो 13 से 30 डिग्री, यहाँ पर 13 डिग्री से 30 डिग्री में अगर होंगे तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बुध देव कन्या राशि में 15 डिग्री से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में रहेंगे। अगर 21 से 30 डिग्री तक होते हैं तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। कितने से? 21 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। उसके बाद गुरु धनु राशि में 1 डिग्री से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण स्थान में रहेंगे। उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। ठीक है, धनु राशि में 10 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं 11 से 30 डिग्री तक, 11 डिग्री से 30 डिग्री तक। ठीक है, तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे क्योंकि धनु राशि गुरु की स्वराशि भी है और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो यहाँ पर डिग्री के माध्यम से देखा जाएगा। अब देखिए शुक्र देव तुला राशि में 1 डिग्री से 15 डिग्री तक क्या हो जाएंगे? मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और यही शुक्र यदि 16 डिग्री से 30 डिग्री तक चले जाएं, 16 डिग्री से 30 डिग्री तक चले जाएं तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, तो स्वराशिस्थ हो जाएंगे। शनिदेव कुंभ राशि में 1 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक क्या हो जाएंगे? मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि शनि यदि कुंभ राशि में 1 डिग्री से 20 डिग्री तक आप कुंडली में देखें तो आपको तुरंत समझ लेना है कि यह ग्रह मूल त्रिकोण स्थान में है। उस समय बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, कल्याण कारक होंगे, बलवान होंगे। ठीक है, और यही ग्रह यदि 20 से ऊपर की डिग्री में रहते हैं, यानी कि 21 से 30 डिग्री के मध्य रहते हैं, 21 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य रहते हैं तो क्या हो जाएंगे? स्वराशिस्थ हो जाएंगे। इनकी स्वराशि भी है कुंभ। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग ग्रहों की उच्च राशियों के बारे में समझ लिए, मूल त्रिकोण राशियों के बारे में समझ लिए और स्वराशियों के बारे में समझ लिए। ठीक है ना, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब एक बात और आप लोग समझ लीजिए, चंद्रमा और बुध ये 2 ऐसे ग्रह हैं, इनकी स्वराशि है कर्क। ठीक है, और मूल त्रिकोण राशि है वृष, और वृष के चंद्रमा उच्च के भी माने जाते हैं, इनकी उच्च राशि भी यही है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया। और बुध एक ऐसे ग्रह हैं, बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कन्या राशि इनकी उच्च राशि भी है, स्वराशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। ठीक है ना, तो इन 2 ग्रहों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
ज्योतिष में आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे यदि आप इसको समझ गए तो यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ में। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री महाकाल।